हेलो, गुड इवनिंग। आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 उसमें एक टॉपिक है श्रीधराचार्य सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। उसके बारे में अपन देखेंगे कि उससे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूट कैसे फाइंड करते हैं, यानी अगर हिंदी मीडियम में उसके मूल और शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अपन को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट, b जो है वो x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट। और इसमें एक टर्म आती है श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर आप इसको पहले निकाल दो तो ये और भी अच्छा है, या सीधे फॉर्मूले में भी अपन रख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी इसको हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं। विविक्तिकर यानी ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है और उसमें कहा जाए कि विविक्तिकर निकालो, तो विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो नेचर ऑफ रूट आता है, इसमें एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट यानी मूलों की प्रकृति, तो वो भी बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही डिपेंड है कि अगर इसकी 3 तरह से इसकी वैल्यू आती है। जैसे अगर मान लो पहला है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 है यानी मीन्स नेगेटिव है, इसका आंसर अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। जो रूट है यानी मूल है वो विद्यमान नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। सेकंड होता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, प्लस में आती है मीन्स, तो प्लस में आती है तो यहाँ पे दोनों रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। ठीक है, रियल यानी वास्तविक, एग्जिस्ट भी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इस केस में अब हमें श्रीधराचार्य में इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो इस केस में ही सॉल्व नहीं करना है आगे, बाकी ये सेकंड और थर्ड केस में सॉल्व करना है। थर्ड केस होता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट जो हैं यानी दोनों मूल इक्वल होंगे यानी समान होंगे। तो इस तरह से ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हो तो k की वैल्यू निकालो। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हैं जो अपन आगे की सीरीज में इसको सॉल्व करेंगे। तो आज अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले में कैसे वैल्यू रखते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट है, इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। और अपन जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो कि एक एग्जाम्पल है, अपने पास क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये बुक का ही है 10th क्लास का। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इसके रूट निकालना, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है, जैसे मान लो अगर फैक्टराइजेशन किसी को नहीं आता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इजी वे में इसको सॉल्व कर सकता है। अब पहले क्या करना है, इसको हमें इस फॉर्मेट में अरेंज करना है कभी भी सॉल्व करने के लिए, या इसमें अगर नहीं भी अरेंज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट और इसको देखना है यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ तो अरेंज कर लो, यहाँ सीधा कंपेयर करके भी अपन ABC लिखते हैं। अगर फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि से तुम्हें करना है तो इसको बीच में अरेंज करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की टर्म पहले, फिर एक्स वाली टर्म यानी माइनस 7x, उसके बाद लास्ट कांस्टेंट, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहां से a की वैल्यू क्या है, देखो ये a की वैल्यू हो गई, ये b और ये c। तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू ये माइनस भी लेना है माइनस 7, और c की वैल्यू हो गई माइनस का 3। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो a, एक्स के आगे जो नंबर है वो b, और c यानी जो कांस्टेंट है, जो खाली संख्या है, रियल नंबर, वो अपना c की वैल्यू। अब सबसे पहले क्या करना है आपको,
डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी विविक्त कर निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी। अगर ये वैल्यू या तो 0 से बड़ी पॉजिटिव या फिर 0 के इक्वल तो ही सोल्व करना है, और 0 के इक्वल आ रही है तो सीधा x की वैल्यू अपन माइनस बी अपॉन 2a से भी निकाल सकते हैं। पूरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना नहीं, यानी दोनों रूट सेम होंगे। इसके दो रूट आते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो x की दो वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू इस एक फॉर्मूले से ही निकल जाएगी सीधी। अब अपन यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें। बी की वैल्यू देखो -7 रख दिया, ब्रैकेट में लिखना है इसको, -7 माइनस 4, ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है -3। अब इसको सॉल्व करो, कितना हुआ ये 49, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव हो कोई भी हो। अब यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, तो देखो ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 4 6 मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 24 3 72, तो ये हो गया 72। अब दोनों को ऐड करो, 72 और 49, 9 2 11 1 और ये 121, ये आंसर आ गया। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव में आंसर आ रहा, मीन्स ये सेकंड, दोनों रूट इसमें एग्जिस्ट होंगे। इसमें भी रूट एग्जिस्ट होते हैं, इसमें भी रूट एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है यानी माइनस में आती है तो रूट एग्जिस्ट नहीं होते। अब अपन इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। देखो फॉर्मूला, सबसे पहले अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आप ये नहीं करते तो यहां से भी ये सीधे कर सकते हैं, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने पहले इसलिए निकाला है ताकि अगर मान लो ये नेगेटिव आता है तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट यानी मूल विद्यमान नहीं है करके यहाँ पे छोड़ देना है प्रोसेस, इसको आगे करना ही नहीं। अब यहां से देखो वैल्यू कैसे रखेंगे, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू -7, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ये माइनस तो फॉर्मूले में है, बी की वैल्यू अलग से लिखी, प्लस माइनस रूट। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसकी वैल्यू अपन ने टोटल पहले ही निकाल दी है, कितनी आई 121, सीधा यहाँ पर रख दो, और ये नीचे 2 और a की वैल्यू 6, ये x, तो यहाँ पे x इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 121 11, और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 2 6 12। अब यहां तक आ गए। अब इसके दो रूट कैसे निकलेंगे, एक बार यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, मीन्स एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस ले गए, तो पॉजिटिव लेने पर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 अपॉन 12, 7 प्लस 11 अपॉन 12, तो कितना हो गया ये 18 अपॉन 12 हो गया। इसको काट सकते हैं अपन, 6 की टेबल से 3 टाइम, 6 की टेबल से 2 टाइम, तो 3/2, एक ये आंसर आ गया जिसको अपन अल्फा भी कहते हैं। एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट आएगा x इक्वल टू 7 माइनस 11 अपॉन 12, एक बार ये 7 प्लस 11 अपॉन 12, दूसरी बार में क्या करना है 7 माइनस 11 अपॉन 12, तो ये कितना हो गया माइनस का 4 अपॉन 12, ये कैंसिल करो 4 की टेबल से, ये 3, तो माइनस का 1/3, तो ये दोनों अपने आंसर आ गए। तो इस तरह से अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना।